मैं शशि प्रकाश, सहायक प्रोफेसर ज्योतिष, जूथालाल संस्कृत महाविद्यालय, मंझोलिया, पश्चिम चंपारण, बिहार। आज हम शास्त्री प्रतिष्ठा तृतीय खंड के अंतर्गत आने वाले पुस्तक अंक विद्या से संबंधित अंक 1 का रहस्य एवं अंक 2 का रहस्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि मैंने पिछले आपको अध्याय में अंक हमारे जीवन के लिए क्यों महत्व है, इन सब चीज़ों पे हमने चर्चा की थी। आज हम आपको अंक 1 और 2 के बारे में बताने वाले हैं कि अंक 1 हमारे जीवन में कौन कौन सी उसके संबंधित आएंगे अंक 1 के अंतर्गत, वो उसके बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा, और अंक 2 के अंतर्गत आने वाले रहस्य के बारे में मैं आपको आज जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले अंक 1 किनका होगा उसके बारे में पहले मैं जानना जरूरी है कि अंक 1 किसके लिए होगा। तो बात करते हैं। जिसका जन्म मतलब किसी भी जिस जातक का जन्म किसी भी महीने के जिनका जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 को हुआ हो, 28 तारीख को हुआ हो महीने के, क्योंकि महीना तो ये हो ना सकता है, तो महीने के किसी भी महीने के, इसलिए बोला किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म हुआ हो तो उसका मूलांक 1 होगा। इसको मैं फिर से रिपीट कर दूं। जिस भी जातक का जन्म किसी भी महीने के 1, 10, 19 और 28 तारीख को हुआ हो, उस जातक का मूलांक 1 होगा। और 1 अंक का जो स्वामी होता है वो सूर्य होते हैं। 1 अंक सूर्य से प्रभावित हो और सूर्य के समान कठोर होता है। 1 अंक वाला जो व्यक्ति होता है उसके स्वामी सूर्य होते हैं, और 1 अंक जो होता है वो सूर्य से प्रभावित हो, अगर एक स्वामी है सूर्य तो उसका प्रभावित तो होना ही है, तो सूर्य के समान कठोर, ऊर्जावान, तेजस्वी, प्रखर एवं साहसी होगा। मूल 1 जिनका जन्म 1, 10, 19 और 28 तारीख को किसी भी महीने में हुआ होगा। यह अंक सूर्य से संबंध रखने के कारण सूर्य की समान ही समस्त अंकों में प्रधान होता है। ये उनके कुछ सूर्य के अंतर्गत आने वाले व्यक्तित्व के बारे में कुछ एक संक्षिप्त जानकारी थी। अब हम लोग एक एक करके इसके मूल के बारे में जानेंगे, गुण के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में जानेंगे, गुण के बारे में जानेंगे। तो ये क्रमबद्ध तरीके से हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि क्या क्या है। तो मूल 1 जिनका 1 था उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। जिनका मूलांक 1 हो वो आत्मविश्वासी, जल्दबाज, स्वाभिमानी, स्वतंत्र, विचार प्रेमी, स्पष्टवादी, कठोर और गुस्सेबाज होता है। गंभीर व्यक्तित्व के कारण कर्तव्य पालन करने वाले, एक बार जो विचार बना लिया अंतिम समय तक अटल रहना व नेतृत्व करना, परिश्रमी व संघर्षशील, स्वयं को परिस्थिति के अनुसार ढालना व अपने वक्तव्यों द्वारा दूसरों को अपने पक्ष में करने की क्षमता रखता है। स्वार्थी होते हुए भी सुख दुख में मित्रों के सहयोगी बन जाते हैं। उनकी प्रवृत्ति अधिकार, वैभव तथा शक्ति की ओर रहती है। उनका जो व्यवहार होता है, प्रवृत्ति होता है, ये सब किसकी ओर होता है? सत्ता की ओर होती है। ये उनका कुछ व्यक्तित्व था। अब उनके कुछ गुण पे हम लोग चर्चा कर ले कि उनका गुण कैसा होगा। उनका जो गुण था, वैचारिक स्वतंत्रता ही प्रगति का कारण रहती है, उनके वहाँ गुण में था।
दुसाहसी होने के कारण जोखिम भरा कार्य भी संभव कर लेते थे। निर्भीकता के कारण उच्च पद पे अधिकारी से सरल तरीके से बातचीत कर अपने अधिकारों को मांग को मनवा लेते थे। आत्मनिर्भर होने के कारण दूसरों का सहयोग पसंद नहीं करते हैं। आशावादी, प्रगतिशील, आत्मविश्वास से परिपूर्ण के कारण दूसरों का उत्साह बढ़ाना एवं नेतृत्व करना उनका गुण था। और जाके सूक्ष्म दृष्टिकोण के कारण घटना के परिणाम व विरोधी के मन की बात समझने में सामर्थ होते हैं। ये उनके कुछ गुण थे। अब हम लोग कुछ उनके अवगुण के बारे में बात कर लेते हैं। क्रोध के कारण अस्पष्टवादिता कटुता का कारण बन जाती है। मतलब क्रोध जब आता है उनको तो सही बात बोलने के बाद लोगों को कष्ट होता है, तो वही कारण इनके लिए बन जाता है। इसलिए आप उचित भाषा का प्रयोग भूल जाते हैं। बात गुस्से में लोग जो चीज़ बोलना चाहिए वो क्या बोलते हैं पता नहीं चलता है। ये उनकी अवगुण है। बिना बात किए हुए दूसरों की गलती समझे बगैर घृणा करते हैं। यही बदनामी का कारण बन जाता है। अति आत्मविश्वास के हानि उठाते हैं। मतलब अत्यंत विश्वास की, मतलब हम जो है बस सही, उसके कारण उन्हें हानि उठाना पड़ता है। जिद्दी, अड़ियलपन, खुद को सर्वोपरि मानना, तानाशाह का रूप धारण करना, ये उनका अवगुण है। शंका के कारण आप मित्र वर्ग से विश्वास प्राप्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आप दूसरों के रहस्य को उजागर कर देते हैं। और फिजूल खर्ची व झूठी शानो शौकत के कारण धन संचय नहीं कर पाते। तो ये आपके कुछ अवगुण थे। अब हम लोग भाग्योदय उनका कब होगा उसके बारे में जान लें। तो मूलांक 1 का जो व्यक्ति होता है उनका भाग्योदय 22वें वर्ष से होना प्रारंभ होगा। मतलब 22 वर्ष का जब वो हो जाएंगे तो उनका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा, ऐसा हम लोग मानते हैं। इसके अलावा और कुछ हैं जो जिसके आधार पे हम लोग बता सकते हैं। तो जीवन में 1, 10, 19, 28, 37, 46, 55, 64, 73, 82, 91 और जो 100वां साल होता है वो वर्ष प्रगति कारक और सुखद होगा। इन जो मूलांक के व्यक्तित्व होंगे उनके जीवन में इन वर्षों में ये वर्ष जब उनके जीवन में आएगा तो वो वर्ष प्रगति कारक और सुखद होगा। आपके लिए चंद्र अंक 2, गुरु अंक 3, मंगल अंक 9, मित्र अंक होने के कारण इस अंकों का भी जीवन में विशेष स्थान होगा। अगर आपका जो मित्र होंगे चंद्र अंक 2, गुरु अंक 3, मूल अंक मंगल अंक 9, जो इन अंकों के जो लोग होंगे वो आपके लिए जीवन में विशेष स्थान रखेंगे। तो ये आपके कुछ भाग्योदय के कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी थी जो मैंने आपको बतलाई। अब स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। शारीरिक मजबूती के कारण रोग आपको कम होंगे। आपकी शक्ति से अधिक कार्य के कारण सीने में दर्द होगा। कमर दर्द, उच्च रक्तचाप होने पर जल्दी छुटकारा पा लेना आपके बस में होगा। पर जब सूर्य निर्बल होगा तब आपको चर्म रोग, रक्त विकार, सिर दर्द, पीत विकार, नेत्र विकार, जलन, हड्डी रोग आदि हो सकते हैं। अधिक खाना आपकी कमजोरी है। वह मादक पदार्थ की लत लगाने अगर मादक पदार्थ का लत लग जाएगा तो आपको बचना उससे असंभव हो जाता है। इसलिए आप शाकाहार, विटामिन युक्त भोजन का अधिक सेवन करें, जैसे कि आपको होता है शहद, नींबू, आंवला इत्यादि वगैरह सब जो होता है, और पानी खूब पिए। ये करने से क्या होता है कि आपके पास जो कुछ बीमारी होती है उसको इससे दूर किया जा सकता है। तो ये आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ संक्षिप्त और महत्वपूर्ण जानकारी थी। अब हम लोग बात करते हैं आपके लिए कौन से दिन शुभ होंगे, कौन से दिन अशुभ होंगे। ये सब कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी है जिसके बारे में मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपके लिए जो शुभ दिन होगा वो रविवार और मंगलवार। आपके लिए अशुभ दिन शुक्रवार और शनिवार। आपके लिए जो शुभ तारीख होगा
1, 10, 19 और 28। आपके लिए अशुभ तारीख 4, 7, 8, 13, 16, 17, 22, 25, 26 और 31। आपके लिए जो शुभ माह होगा 31 मार्च से लेकर 28 अप्रैल तक और 10 जुलाई से लेकर 20 अगस्त तक। और आपके लिए अशुभ माह जो होगा अक्टूबर से सितंबर। शुभ रंग जो होगा आपके लिए गुलाबी और सुनहला पीला, जिसको हम लोग क्रीम कलर कहते हैं। और अशुभ रंग होगा आपके लिए काला, नीला और कत्थई। तो ये मैंने आपको अभी मूलांक 1 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा की। अब हम आपको मूल्यांक 2 के व्यक्तित्व पे कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां दें। तो जैसा कि मैं अभी बता रहा था कि मूल्यांक 2 के व्यक्तित्व के बारे में मुझे अब आपको कुछ जानकारी देनी है। जैसे कि मैंने आपको मूल्यांक 1 के बारे में एक एक करके कुछ महत्वपूर्ण जानकारी दी, संक्षिप्त जानकारी दी, वही जानकारी आपको मूल्यांक 2 के बारे में बताने वाले हैं। जिस भी जातक का किसी भी महीने के 2, 11, 20, 29 तारीख को जन्म हुआ हो, उसका मूल्यांक 2 होगा। और इस का अंक का जो स्वामी होते हैं वो चंद्र होते हैं। अंक 2 चंद्र के प्रभावित होने के कारण व्यक्ति सदा कल्पनाशील, शांत, भावुक, संवेदनशील, सौहृदय, परोपकारी, मानसिक कार्य करने वाला, कला प्रेमी, लोक कल्याणकारी होगा। वह चंद्रमा के समान शुक्ल पक्ष में दृढ़ किंतु कृष्ण पक्ष में हतोत्साहित व मायूस रहेगा। अब इसके कुछ व्यक्तित्व के बारे में हम लोग जाने कि उनका व्यक्तित्व कैसा होगा। तो शरीर से बलिष्ठ होने के कारण, मतलब होने के बावजूद आप दब्बू स्वभाव के होते हैं। ये उनके कुछ व्यक्तित्व हैं। आपका मानसिक स्तर काफी उन्नत होता है। दूसरों के मन की बात जान लेना आपका जन्मजात गुण होता है। आप अपने सीधेपन के कारण सदैव मित्र वर्ग द्वारा ठगे जाते रहते हैं। आप सदा गलती सुधार में विश्वास रखते हैं। कठिन परिस्थितियों का सामना करने से घबराते हैं। आप सलाहकार उत्तम दर्जे के होते हैं। आपका गुस्सा दूध के उबाल के समान होता है, कि मतलब जितना जल्दी गर्म होता है उतना ही जल्दी वो ठंडा हो जाता है। शंका करना आपकी प्रवृत्ति है, इसलिए आप सदैव अपना नुकसान कर बैठते हैं। आप विरोधी को क्षमा करने वाले होते हैं। आप सदैव मध्य वर्ग अपनाकर समाज में रहना चाहते हैं। आप साहित्य प्रेमी, संगीतज्ञ, कला प्रेमी और सौहार्द प्रेमी होते हैं, सौंदर्य प्रेमी होते हैं। आप अपनी बात को प्रभावी तर्क से मनवाते रहते हैं। ये आपके कुछ गुण थे, व्यक्तित्व था आपका। इस व्यक्तित्व के बारे में मैंने आपको कुछ संक्षिप्त जानकारी दी। अब हम आपके गुण के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कि आपका गुण, व्यक्तित्व 2 वाले क्या गुण क्या क्या होंगे। उनके द्वारा जो भी कार्य किया जाता है वो योजनाबद्ध तरीके से करना पसंद करते हैं। आपकी सहन शक्ति अद्वितीय है। दूसरों के दुख में सहयोग करने से आपको प्रसन्नता होती है। परोपकारी होने के कारण आप समाज में कई बार अपना ही नुकसान कर बैठते हैं, किंतु समाज आपको बेवकूफ़ समझकर हंसते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है। आप सच्चे मित्र साबित होते हैं। सौहृदय, क्षमाशीलता व नेकीकार, मतलब नेकी कर दरिया में डाल की जो नीति होती है, उसके कारण आप शिखर पर अवश्य पहुंचते हैं। ये आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण गुण थे, जिसके बारे में मैंने आपको एक संक्षिप्त जानकारी दी। अब गुण क्या होगा मूल्यांक 2 व्यक्तित्व वाले के लिए। आप हमेशा दूसरों का मजाक बनाते रहते हैं। दूसरों की नकल, फिजूल खर्ची, डींग हाँकना यह आपकी आदत है।
जो आपके लिए संकट का कारण बन जाता है। आप अधिक तर्क व सोच विचार में समय नष्ट कर देते हैं, मतलब किसी भी कार्य को करने के लिए बहुत सोचते हैं इधर उधर की बात, इसके कारण क्या होता है, वो समय आप बहुत ज़्यादा समय नष्ट कर देते हैं। इससे समय व स्वास्थ्य पर आपकी पकड़ कमज़ोर होती जाती है। आपको खाने पीने में कोई परहेज पसंद नहीं है, मतलब जो मिले जितना मिले खाते रहो, शरीर पे क्या इफेक्ट होगा उसके लिए चिंता नहीं करते हैं आप। मौसम परिवर्तन आपको रास नहीं आता है। दिमाग से काम लेने के बजाय आप अपने दिल से काम लेना आप में आत्मविश्वास की कमी दर्शाता है। मतलब आपके द्वारा जो भी काम किया जाता है उसको दिमाग से नहीं लेके दिल से लेते हैं, इसलिए आपके लिए क्या होता है, वो आपके आत्मविश्वास में कमी दर्शाता है। आप अपनी भावुकता पर विजय प्राप्त कर लें तो सफलता आपके चरणों में चूमती रहेगी। व्यर्थ चीढ़ना, वहमी होना, वैचारिक मतभेद के कारण आपका गृहस्थ जीवन समान स्तर का ही होता है, मतलब जो आमतौर पे सब लोग देखते हैं करते हैं उसी प्रकार आपका इन चीज़ों के कारण होते रहता है। तो ये आपके कुछ महत्वपूर्ण हम आपके लिए गुण निकाले थे, उस पर हमने चर्चा की। अब हम बात करने वाले हैं आपके भाग्योदय पे। तो मूल्यांक 2 के जो भी जातक होंगे उनका भाग्योदय 24 वर्ष में होगा, मतलब 24वें वर्ष में होना प्रारंभ होगा। जब उनका 24 वर्ष आएगा तो उनका भाग्योदय होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके पहले वो प्रयत्नशील रहेंगे। जीवन में 2, 11, 20, 29, 38, 47, 56, 65, 74, 83 और 92वां वर्ष उनके लिए सुखद होगा। ये जो हमने आपको वर्ष बताया, ये जीवन उसके जीवन के जब ये वर्ष जब उनके जीवन में आएगा उनके लिए सुखद में आनंद भरी वो वर्ष उनके लिए व्यतीत होगा। आपके लिए सूर्य का अंक 1, बुध का अंक 5 मित्र होने के कारण आपको लाभकारी होगा। मतलब अगर आपके मित्र हो तो वो ध्यान रखिएगा कि जिनका मूलांक 1 हो और जिनका मूलांक 5 हो वो आपके लिए लाभकारी मित्र होंगे। अब हम आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ संक्षिप्त जानकारी दें। आप भारी शरीर के स्वामी होंगे, मतलब आपका वजन हेल्दी होगा, किंतु आंतरिक दुर्बलता से ग्रस्त रहेंगे। पाचन क्रिया आपकी गड़बड़ रहेगी। मानसिक दुर्बलता एवं जलोदर रोग से आप परेशान रहेंगे। मानसिक परेशानी आपकी रहेगी। कमजोर चंद्र होने पर नींद न आना या अधिक आना, नींद में चलना, पीलिया, खून की कमी, अतिसार इत्यादि रोग आपको हो सकते हैं। कब? जब आपका चंद्र कमजोर होगा तब। इसके लिए, इस चीज़ को दूर करने के लिए मांस, मछली, तला आहार तथा अधिक नमक खाना आपके लिए हानिप्रद है। इस चीज़ को अगर आप बचाना चाहते हैं, दूर होना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए, इस चीज़ को आप लोग बाइकआउट करें, मतलब इस चीज़ को नहीं खाएं, तो आपके लिए क्या होगा, वो फ़ायदेमंद होगा। क्या चीज़ खाना चाहिए जिससे कि आपके लिए अच्छा होगा? गोभी, तरबूज, सिंघाड़ा, केला, दही, मक्खन, फल, जूस इत्यादि चीज़ अगर आप खाते हैं, अंगूर, ये सब खाते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए फ़ायदेमंद होगा और आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे ठीक रहेगा। तो ये आपके स्वास्थ्य संबंधी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसका अगर आप अध्ययन करें तो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। आपके लिए शुभ दिन कौन सा होगा? तो आपके लिए शुभ दिन जो होगा वो रविवार, सोमवार और बुधवार। आपके लिए अशुभ दिन शुक्रवार और शनिवार। आपके लिए शुभ तारीख 1, 2, 5, 10, 11, 14, 19, 20, 23, 28 और 29। ये आपके लिए शुभ तारीख होगा किसी भी महीने का। महीने आपको बताऊंगा किसी भी महीने का, ना कौन से महीने के लिए हो। और अशुभ तारीख आपके लिए 4, 7, 8, 13, 16, 17, 22, 25, 26 और 31। ये आपके लिए अशुभ तारीख होगा। शुभ माह 20 जून से लेके 27 जुलाई तक और अशुभ माह
दिसंबर, जनवरी और फरवरी ये आपके लिए अशुभ माह होगा। शुभ रंग सफ़ेद और क्रीम भगवा, अशुभ रंग नीला, काला, कत्थई और बैंगनी। तो ये मैंने मूलांक 2 व्यक्तित्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण और संक्षिप्त जानकारी मैंने आपको दिया, बताने का प्रयास किया। तो आज हमने आपको मूल्यांक 1 और मूल्यांक 2 व्यक्तित्व के कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे आज चर्चा की है। आप इसका लाभ लें और इससे आप अपने ज्ञान को वर्धन करें। तब तक के लिए धन्यवाद। फिर हम आगे आपको 3 और 4 के बारे में जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।